नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उस परमात्मा को हम नमन करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है। भागवत महापुराण ये ज्ञान गंगा बह रही है, उसमें से हम स्नान कर रहे हैं। ये जो प्रभु की कृपा से ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये जो सत्संग चल रहा है, तो सत्संगत्वे निसंगत्वम, आप सत्संग करेंगे तो निसंगत्व हो जाएंगे। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, ये जो आपके जो मोह है वो चला जाएगा। तुलसीदास जी ने बताया, मोह सकल व्याधि नगर मूला, ये जो मूल है तिनके उपजत सब सूला। ऑल द प्रॉब्लम इज इन ह्यूमन लाइफ इज ड्यू टू दिस मोह। तो मोह को दूर कैसे करें? तो कृष्ण परमात्मा की भक्ति करें, प्रभु की भक्ति करें, फिर प्रभु का चिंतन मनन करें, प्रभु का ज्ञान लें और प्रभु का ध्यान करें। ये जो है ज्ञान की गंगा है वो बह रही है। तो आज हम 10वां श्लोक लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ फिर सत्संग प्रवचन। जैसे ये जो एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। तो अपना जो आपको जो जीवन मिला है उसमें हम लोग उसका सदुपयोग करें। ये जो श्लोक है ना वो धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या होता है, कभी कभी श्लोक में कोई गहन अर्थ होता है तो मैं ऐसे एकदम शांति से पढ़ता हूँ। देखो भक्त, पहले जो भक्त है, फिर ये जो थोड़ा आपको समझ में आए इसलिए मैं शांति से बोलता हूँ। योग वर्धनम यच्च, देखो ये भक्त जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है, भक्त योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। देखो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बोलने से समझ में आ जाता है। तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। हिंदी में उसका हम समझते हैं, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। देखो ये जो श्लोक है उसमें बहुत गहन रहस्य है। वो बोलते हैं कृष्ण परमात्मा की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। देखो एक मेन कारण रहता है और एक दूसरा है प्रधान कारण रहता है। तो कृष्ण, ये जो है भागवत महापुराण है, भागवत की जो कथा है, ये जो कथा है ना वो आपको एकदम आनंदित कर देगा। और कैसे सुनेंगे? देखो जब आप चिंता में है ना, टेंशन में है ना, तो भी सुनिए, आपके आनंद में तो भी सुनिए। टेंशन में रहेंगे तो टेंशन चला जाएगा, यदि आनंद में तो आनंद में वृद्धि हो जाएगी। मगर सुनिए आनंद से, प्रसन्न। देखो एक बार स्माइल कर दीजिए। चलो स्माइल से क्या होता है कि ऐसे आपको तो मालूम है कि प्रसन्नम वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो प्रशांतये। तो ये जो प्रसन्नता से सुनना है और सब विघ्नों अपने चले जाते हैं। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुने। देखो सुत उवाच, सुत जी सौनक जी से बता रहे हैं कि भाई ये जो संत लोग थे ना तो अपने हिसाब से बातें कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि ये जो ज्ञान है तो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है। भक्ति का प्रवाह कब बढ़ता है? प्रवाह नदी का प्रवाह कब बढ़ता है? तो जब बारिश होती है। तो ये जो बारिश होगी तो हम लोग प्रभु का जो ज्ञान है तो उसको अपने, देखो कीर्तन तो कर ही देने का रहता है। ऐसे मैं बोलता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताली बजा के बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि हो सके, यदि ये कीर्तन कर सकते तो ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो प्रभु का कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो प्रभु की जो भक्ति है मन को शांत करती है, आपका जो मन है उनमें प्रकाश देती है। तो जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है, आप कीजिए। एक बार एक मित्र ने मुझे पूछा कि गुरुजी ऐसे जब हम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं
और बोलते ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। देखो मुद्रा यदि आपको समझना है तो ये यूट्यूब माता आपको बताएगी, तो भी मैं भी ऐसे बता रहा हूँ। और ये जो प्राण मुद्रा है, ओम प्राणाय स्वाहा, फिर ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तो क्या प्रभु ऐसे हम लोग बोलेंगे प्रभु खाते हैं? तो मैंने बोला आपको क्या लगता है? तो बोलता है प्रश्न उठा है इसलिए आपसे गुरुजी आपसे पूछ लिया। तो मैंने उनको समझाया कि जैसे एक फूल है, उसका आप ऐसे वजन कीजिए तो 10 ग्राम है, ऐसे मान लो। फिर आप भरपूर सुगंध लीजिए, आप लीजिए, आपके आसपास के सब लोग को सुगंध लीजिए, ऐसा। फिर वो जो सुगंध है उसका जो ये जो आप फिर से वजन कीजिए, तो क्या उसका वजन कम होगा क्या? नहीं, वजन तो इतना ही रहेगा, तो भी आपने तो कुछ लिया। तो भगवान जो रहते हैं ना, वो रसो वैसह, वो रस ले लेते हैं, ऐसा मीन्स वो न ऐसा। तो प्रसाद का जो महत्व है, तो ऐसे प्रभु आरोग्यता है, मगर आपकी दृष्टि अलग होनी चाहिए। ये अपनी संस्कृति है, ऋषि मुनि की संस्कृति है। तो आप जो भी अभी जैसे पानी भी पिए तो प्रभु को भोग लगाइए और फिर बोलिए ये प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये प्रसाद मैं ग्रहण कर रही हूँ, उससे मेरी भक्ति बढ़ेगी। देखो बारिश गिरी है, ये बताया कि भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है। फिर खाना खाते हैं तो ऐसे कोई भी श्लोक बोलिए जो भी आपको पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमो नमः। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ ओम नमः एकदम सीधा और सरल मंत्र है। तो बोलिए और बोलिए ये प्रसाद को मैं ग्रहण करूँगी, मैं ग्रहण करूँगा। फिर क्या होगा? प्रभु प्रसन्न होंगे। प्रभु की प्रसन्नता के लिए जीवन जीना है, तो जो भक्ति प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का, देखो आप कभी प्रसन्न होते हैं तो जब भी आपको कोई लोग अच्छा बोलते हैं तभी हम प्रसन्न होते हैं। भगवान को ऐसा नहीं है, भगवान का आपका कल्याण चाहते हैं। तो यदि आपका कल्याण ज़्यादा हो जाए तो उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये भागवत को सुनना है। आप सुनेंगे तो लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी आपका जो वीडियो रहता है बहुत अच्छा लगता है, और जब हम सुनते हैं तो अपना जीवन सुनते ही बदल जाता है। बहुत से लोगों की कमेंट आती है और कभी कभी तो मुझे भी आनंद आता है वो, क्योंकि आपके यदि जीवन में बदलने में मेरा थोड़ा भी सहयोग रहा तो मेरा जीवन धन्य है। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहंति नद्यः। परोपकार के लिए तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो प्रभु प्रीति और परोपकार है। आप ऐसे बहुत सुनते हैं, बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो लोग ऐसे लिखते हैं कि गुरुजी आप किधर जाते हो, तो मैं फिर मुझे लिखना पड़ता है मैं गहरे ध्यान और मौन में हूँ, ऐसा। मगर अभी मौन टूटा है, बोलने लगा हूँ, तो चलो बोलते जाता हूँ। तो और फिर मैं तुम्हें जो वो सुत जी बोल रहे हैं कि जो मैं आपको सुनाता हूँ, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ। समाधि साधन, साधन है वो प्रभु का नाम का जो आधार लीजिए। नाम को आधार ले, हरि नाम को आधार ले, सकल श्रुति दधि मंथन पायो, इतनो यह घृत सार। नाम को आधार ले और उसे सावधान होकर सुने। जब सावधान की बात आती है ना, तो मुझे ऐसे तो बहुत संत तो याद आ जाते हैं, मगर क्या होता है कि जो शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास जी महाराज, ऐसे तो जय जय रघुवीर समर्थ, उनका जो मंत्र था जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। तो उनको क्या था कि माँ ने बोला तुम शादी कर लो। अभी क्या होता है कभी कभी विरक्त महात्मा हो जाते हैं, उनको ऐसे संसार में अच्छा नहीं लगता होगा, तो उसने हाँ बोला। मगर जैसे ही जो सावधान शब्द बोला, महाराज जो भी कथा करने वाले थे वो पूजा पाठ कराते हैं, यज्ञोपवीत देते हैं, शादी में जो उसको पुरोहित बोलते हैं, कोई पंडित बोलते हैं, आप जो भी बोलते होंगे, महाराज बोलते होंगे। तो जैसे ही बोले सावधान, जैसे ही सावधान बोला तो वो वहाँ से उठ के चले गए और फिर उनको राम का साक्षात्कार हुआ। तो आप जैसे मैं सावधान करता हूँ ना, जैसे तो उसे सावधान होकर सुने। तो सावधान का मतलब है कि बी रेडी, प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपके हृदय में भक्ति का प्रागट्य होने वाला है। तो सावधान, सावधान का मतलब अभी क्या होता है कि ऐसे योग में तो क्या है कि सावधानी ज़रूरी है। तो हमेशा अवेयरनेस आपकी, देखो अभी मैं आपको एक गहन रहस्य बताता हूँ
यदि आपको सावधानी बढ़ानी है, इफ़ यू वांट टू बी अवेयर ऑफ योर कॉन्शियसनेस, तो जब आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप कोई भी एक मुद्रा करके सुनिए। ओम प्राण अपान व्यान उदान जो भी, यदि नहीं तो ज्ञान मुद्रा करके सुनिए, और वहाँ जो आपका ध्यान वहाँ रहना चाहिए। तो देखो क्या होता है कि जैसे आप सुनेंगे, आपकी जो सावधान होके सुनने वाले हैं। तो ये जो बात आज मैंने बताई, आज इतना ही रखते हैं और कीर्तन करके बाद समाप्त करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय, प्रेम से बोलना है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू।